So let's continue from here. Yeah. Is a number difference of whose digit is prime. Difference of whose digit is prime. मतलब उसके डिजिट्स का डिफरेंस प्राइम होना चाहिए. तो टोटल नंबर्स हमारे पास क्या थे? 7 to 123. 116 17 नंबर्स है. हाँ, 116 प्लस 1. ओके, 7 से 123 था. ओके, डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लो. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, द डिफरेंस शुड बी ऑफ अ 2 डिजिटेड नंबर. 2 डिजिट नंबर की ही हम बात कर रहे हैं. 3 डिजिट में डिफरेंस कैसे लोगे आप? डिफरेंस तो 2 के बीच में होता है. ठीक है ना? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुड बी डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिटेड नंबर. ओके, नाउ व्हेन द डिफरेंस इज प्राइम, है ना, तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस 2 के बराबर हो सकता है. डिफरेंस 3 के बराबर हो सकता है. डिफरेंस 5 हो सकता है. डिफरेंस 7 हो सकता है. डिफरेंस और कुछ हो सकता है क्या? नो सर, बस इतना ही. ओके, तो डिफरेंस 2 के बराबर कब होगा? व्हेन यू विल हैव डिफरेंस एज 2. डिफरेंस 2 के बराबर कब होगा? सर 13. सर पहले 1 से स्टार्ट करो फिर 1 2 से शुरू ऐसे. करेंगे. 1 3 2 5, है ना? ये कहाँ तक जाएगा? सर फिर 1 4 भी कर सकते हैं ना. पहले सब 2 वाले ले लो फिर 3 फिर 5 ऐसे कर लो. ऐसे करेंगे? हाँ सर. ठीक है, तो 1 3 ले लिया. फिर कौन सा लिया जाए? सर 1 1 3 के बाद कौन सा? 1 के बाद तो फिर 2 में जाना पड़ेगा ना. सर मतलब मैं बोल रहा हूँ हम्म, कि जो 10th डिजिट 1 है तो 10 में 2 के डिफरेंस वाले कितने बन रहे, 3 वाले कितने, 5 वाले और 7 वाले कितने वैसे. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है. जैसे कि ऐसा 1 3 1 4 1 6 और 1 8. 1 3 1 4 1 6. बट इससे बेटर है अगर वैसे करोगे ना तो टोटल काउंटिंग जल्दी होगा. देखो, जैसे 1 3 किया, फिर डेफिनेटली 2 4 आएगा, है ना? यस सर. और ये चलता हुआ जाएगा. 3 कहाँ 5. तक जाएगा? लास्ट ये जो जाएगा, ये जाएगा 7 9. ठीक है. यस सर. 1 से 7 के बीच में 7 नंबर है, उसके उल्टे 2 कर देंगे तो 14 नंबर हो जाएंगे आपके पास. ठीक है, 14. वैसे ही जब मैं फिर करूँगा 1 4 2 5, फिर कहाँ तक जाएगा? 6 9 तक जाएगा. ठीक है ना? वैसे 6 से उल्टा करेंगे डबल, कितना हो जाएगा? 12. ठीक है. ऐसे ही चलता हो जाएगा. 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस कैसे आएगा? 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 7, 3 के साथ 9, है ना? 3 के साथ 8, सर 3 के 3 के साथ साथ 8. है ना? 4 नंबर होगा, जैसे 8 आ जाएंगे. ओके, और 7 के डिफरेंस वाले, 7 के डिफरेंस वाले आ 1 जाएंगे 8 1 8 2 2 9. 9. 4 आ 9. जाएंगे. 4 आ जाएंगे ना. सो टोटल 12 24 24 और 14. सर 7 0 भी होगा ना. हाँ, 7 0 भी होगा. अब ये भी बच गए. ये वाले नंबर्स भी बच गए जिनके पीछे एक ज़ीरो आता है. हाँ सर फिर 2 0 3 0 5 0. हाँ, 20 30 50 70. 2 हाँ 0 5 0 और 7 सर. 0 वाले नंबर्स बच गए, है ना? यस सर. ओके, तो 4 नंबर्स ये भी आपके आ गए. 4 4 8 8 8 16, 16 और 30 और 42 बन रहे हैं. तो यस सर, 42/117 आ रहा है. हाँ, करेक्ट है. ठीक है ना? तो एक बार ये किसने दिया था? अक्षत ने दिया था. अक्षत, सर. अक्षत तुम्हारा भी 42 आ रहा है अभी. हाँ सर. ओके, चलो करेक्ट. फिर ठीक है, 42/117. ओके, लेट्स गो विद नेक्स्ट. डैश इज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 6 बट नॉट 4. 6 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. तो टोटल 6 के निकाल लो सारे. 6 12 18, है ना? अब 6 तो नहीं आएगा, शुरू 7 से कर रहे हैं अपन, है ना? 12 18 24 और ये चलता हो जाएगा. कहाँ तक? 123 इज द लास्ट, है ना? तो 120 तक जाएगा. अब इन्हीं में 4 के मल्टीपल कौन से होंगे? 24 48 72 96 एंड 120. तो ये टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके पास? 6 2 चल रहा है. 6 इंटू 2, देन 6 इंटू 3 से लेके 6 इंटू 20. तो ऐसे 19 नंबर्स आ गए. और 1 2 3 4 5 माइनस कर दिए, तो 14/50 117 आ रहा है. सबका यही आ रहा है क्या? क्या आ रहा है आप लोगों का? देखो, टोटल 9 नंबर्स है. सर 9/117. टोटल 9 Sorry. नंबर्स आ रहे हैं. ऐसा क्यों? Yes sir, 9/117. Sir, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 102 and 114.
हाँ देखो, हाँ एक सेकंड, ये भी इसमें प्रॉब्लम हो गया। 2 और 6, 4 और 6 ये एक्चुअली प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम होते तो डायरेक्ट एलसीएम वाले निकालते, लेकिन और भी नंबर्स निकलेंगे। ये 2 स्क्वायर है और ये 2 इंटू 3 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, है ना? तो वो 12 वाले सारे नंबर्स निकालने पड़ेंगे, तो ऐसे डबल निकलेंगे। 12 भी निकलेगा, 24 तो 36 भी निकलेगा, 60 भी निकलेगा, 72 84 भी निकलेगा, 108 भी निकलेगा, है ना? ये भी नंबर्स आएंगे दोनों की सीरीज में कॉमन। सो यू हैव सपोज टू सबट्रैक्ट दीज नंबर्स। अच्छा, वैसे कितने माइनस हो रहे हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऐसे माइनस हो रहे हैं। 9 आ रहा है क्या? Yes, sir. 10 नंबर ऐसे माइनस हो गए आपके, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/117। यही आ रहा है? करेक्ट, तो बिल्कुल ठीक है। 1/13 एकदम परफेक्ट है। विच गिव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? 10, है ना? सर 16. सर यस 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 बेटा दी। सर 12th वाले में 9 तो वो नंबर हुए ना जो मल्टीपल होंगे 4 के। नहीं नहीं नहीं, नहीं होंगे, नहीं होंगे, वो काउंट हुए ना बेटा। 18 आया एक नंबर इसमें से, ठीक है, फिर इसके बाद 30 एक नंबर होगा, वो आया, समझे? यस सर हाँ वो ही सर। है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? विच गिव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो जो 4 रिमाइंडर देता है 6 से डिवाइड करने के बाद, तो 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, एंड इट गोज ऑन टिल 118 118 तक जाएगा। यस Yes, sir. भाई, क्योंकि देखो 120 जो होगा वो तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 4 कब आएगा? जब 114 प्लस 4 होगा, तो 118 आ जाएगा आपके पास। सो कैन यू काउंट दीज नंबर्स, हाउ मेनी आर देयर इन द सीरीज? लेट्स काउंट हाउ टू काउंट देम, सी हाउ टू काउंट। ये था 6 इंटू 1 प्लस 4, ये था 6 इंटू 2 प्लस 4, ये था 6 इंटू 3 प्लस 4, और ये कितना था? 6 इंटू 19 प्लस 4। यस, तो 1 से लेके 19 तक कितने नंबर आ जाएंगे आपके पास? 19 नंबर आ जाएंगे। यस, 19/117। सबका यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट, द नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज इवन। प्रोडक्ट डिजिट्स का इवन होना चाहिए। ये हम करके आए क्या? यहाँ क्या लिखा है? डन। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इवन। देव लिखा है। Sir, Dev लिखा. देव, देव आंसर बताओ भाई। देव, देव है हमारे साथ? नहीं सर। देव नहीं है, चलो ठीक है, इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। भाई प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इवन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? एक इवन होना चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 इज इवन, ठीक है ना? एटलीस्ट 1 इवन है, तो एटलीस्ट 1 इवन के केसेस में मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा, आपके माइंड में ऐसा भी डाउट आ सकता है, जीरो क्या है? जीरो को भी डाउट आपने कंसिडर किया क्या? जीरो क्या कंसिडर किया आपने? Sir, even. बिल्कुल, है ना? जीरो को सर जीरो तो आपने इवन बताया था मेरे को। यस, ठीक है ना? जीरो को आपको इवन कंसिडर करना है। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, बताओ? क्यों जीरो को इवन कंसिडर कहा जाता है? 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखो होता क्या है, जब जीरो को आप ऐड करते हो इवन में, यू गेट इवन। जीरो को आप ऐड करते हो ऑड में, यू गेट ऑड बैक, है ना? तो ये एक नंबर को अगर इवन में ऐड करते हैं तो इवन मिलना, नंबर को जब ऑड में ऐड करते हैं तो ऑड मिलना, तो ये प्रॉपर्टी एक इवन नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये इवन नंबर की प्रॉपर्टी है, इसीलिए जीरो को एक इवन नंबर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ सम दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज इवन। तो क्या बोल सकता हूँ मैं? शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1 0 से शुरू करेंगे, देन वी विल हैव 1 2, देन 1 4, देन कितने आ जाएंगे ऐसे? 2 0 तक आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना? फिर 2 2 2 4, तो सारे के सारे इवन नंबर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग क्या? यस। कब तक जाएगा? 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम? 122 तक जाएंगे। कैन आई से दैट? यस। यस। एक लॉट ये ले लो आप। कितने नंबर्स हो गए आपके पास? 2 into 5 से लेके
2 इंटू 61 तक, तो कितने नंबर्स आए ये वाले हमारे पास? 61 माइनस 5 प्लस 1, 57। यस और नो? 57 नंबर्स है आपके पास बेटा से, 57 नंबर्स है। दूसरा, अब कौन से नंबर्स कंसीडर करोगे आप? इवन सारे ले लिए। अब ऑड में कौन से कंसीडर करेंगे? ऑड में ऐसे नंबर कंसीडर करेंगे जिसमें एक तो इवन आ ही रहा हो, मतलब पीछे का डिजिट ऑड हो लेकिन आगे का नंबर इवन हो जाए, ठीक है ना। अब आगे का नंबर इवन होने कितने 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 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं? क्या बता सकते हो मुझे आगे के कितने इवन होने की पॉसिबिलिटी है? आगे इवन बेटा 2 से शुरू होगा और पीछे ऑड होना चाहिए। अब ध्यान रखना, पीछे ऑड होना चाहिए, आगे इवन। तो पीछे ऑड वाले कौन से आ सकते हैं? 1 to 9 सारे आ सकते हैं, तो 9 नंबर आ जाएंगे। फिर 4 से शुरू होने वाले आ सकते हैं, यस और नो? 9 नंबर। फिर 6 से शुरू होने वाले 9 नंबर। फिर 8 से शुरू होने वाले 9 नंबर। सर यस बेटा। सर पर उसमें से थोड़े बहुत तो ऊपर ले लिया ना अपन हाँ ने, सर, 57। जैसे कि 88 वो ऊपर आ गया ना। हाँ हाँ तो एक काम करो ना, रुको, पूरे 9 मत लिखो आप, है ना, इसमें ऑड वाले लिखो। सॉरी मैंने लिखने में गलती किया। ऑड कौन से होंगे? 9 नहीं होंगे। 1 3 5 7 9 कितने होंगे? 5 होंगे, है ना। हाँ सर। 5, हाँ इधर भी सर। 5 होंगे, इधर भी 5 होंगे, इधर भी 5 होंगे, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, है ना। हाँ यस सर। सर। अच्छा और कौन से होंगे बताओ? अब 100 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्या 2 डिजिट बोला है क्या? 3 डिजिट भी बोला है, तो 3 डिजिट में तो 100 हो जाएगा। 100 से लेके 110 तक सारे हो जाएंगे, Yes, क्या मैं sir. ये बोल सकता हूँ? Yes, sir. तो ये कितने नंबर्स हो गए? 11 नंबर्स हो गए ये वाले। और सर उसमें से भी तो ऊपर लिया ना, 9। 100 से 110 हाँ में से। सर, 102 लिया, एक 104 सेकंड, लिया, तो वो भी 100 भी माइनस ले कर, लिया ना। इवन माइनस कर लो आप। तो 1 0। अब यहाँ क्या क्या रख सकते हैं? ऑड रख सकते हैं ना वापस से, तो ऑड कितने आएंगे? 5। तो भाई तुम भी 5 आ जाओ। अच्छा और कौन से रहे? सर 110 भी ले लिया आपने। सर 121। अब 1 1 1 के बाद भी इधर 5 नंबर ले सकते। अच्छा अब 1 1 1 से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो नहीं नंबर चलेंगे। फिर 1 2 ऑड नंबर्स, 1 2 1 एंड 1 2 3, यस, हाँ ऐसे सर। 2 नंबर यस आ सर। गए। यू नीड टू काउंट। अच्छा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन है ये, दीज आर नॉट मेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। दीज आर ऑल मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें काउंटिंग करनी पड़ती है। तो 5 15 20 25 एंड 2 27, ठीक है। तो 57 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 84. 84। 84/11। सबका यही आ रहा था क्या? Yes, sir. सर 117। सॉरी 117। सर वो 1 1 क्यों काउंट नहीं कर सकते? 1 1 में तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। 1 1 खुद ऑड है, फिर दूसरा तुम ऑड लोगे तो ऑड हो जाएगा ना। अपने को तो इवन चाहिए, और इवन वाले तो तुम सारे ऊपर काउंट करके आ चुके हो। यस सर। अब हम ऐसे कर रहे हैं जिनकी यूनिट प्लेस ऑड है, कैलकुलेशन उसी के लिए। यूनिट प्लेस शुड बी ऑड, यूनिट प्लेस शुड बी ऑड, ओके। यस सर। ये हमने काफ़ी कॉम्पिटिटिव हिसाब से क्वेश्चंस को कर लिया और उसको डिस्कस भी कर लिया। आई थिंक स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है प्रोबेबिलिटी, यस। करवाया हाँ था ना सर। स्कूल के लेवल के भी क्वेश्चन Yes, करवाए, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। देयर इज लॉट टू लर्न, हाँ देयर इज लॉट टू लर्न इन प्रोबेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसको लेकिन हम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिविजिट करेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे काउंटिंग के प्रिंसिपल्स, काउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए फंडामेंटल प्रिंसिपल। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कैसे जनरलाइज करेंगे, ठीक है ना, वो सारा हम पढ़ेंगे, ओके। यस So सर। now let's start with our next chapter.